हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि हम किस तरह से विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में, चाहे वो विंडोज़ 10 हो या विंडोज़ 11 हो, आप उन पर किस तरह से लाइव वॉलपेपर को अप्लाई कर सकते हैं। लाइव वॉलपेपर को अप्लाई करने के लिए हम सबसे पहले किसी भी वेब ब्राउज़र को ओपन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। इसके बाद आपने यहाँ पर सर्च बार में डेस्कटॉप लाइव वॉलपेपर को सर्च करना है और इसके बाद आपने सबसे ऊपर जो ऑफिशियल वेबसाइट आएगी आपने इसे ओपन करना है। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो ये आपको इनडायरेक्ट कर देगा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर आपके सामने आ गया है, वो भी क्रोम ब्राउज़र में। इसके बाद आपने गेट इन स्टोर ऐप पे क्लिक करना है और ओपन माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इस माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को ओपन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर इंस्टॉल का एक बटन आएगा डेस्कटॉप लाइव वॉलपेपर का। तो आपने यहाँ पर इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है। तो इसके बाद इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। 73 MB की फ़ाइल है जो आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के ज़रिए डाउनलोड होगी। इसके बाद आपने यहाँ से ओपन बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओपन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने डेस्कटॉप लाइव वॉलपेपर की ऐप ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी लाइव वॉलपेपर हमें अपने डेस्कटॉप पर अप्लाई के लिए नहीं मिल रहा। आप होम बटन में जाकर चेक कर सकते हैं, सेटिंग में जाकर चेक कर सकते हैं कि आपको यहाँ पर कोई भी लाइव वॉलपेपर अप्लाई करने के लिए नहीं मिल रहा, क्योंकि जब तक हम इसे अपग्रेड नहीं करेंगे तो हमें यहाँ पर कोई भी वॉलपेपर नहीं मिलेगा। तो चलिए आज सीखते हैं कि हम किस तरह से बगैर अपग्रेड किए हुए लाइव वॉलपेपर को अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बना लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ और इसका मैं एक नाम रख लेता हूँ लाइव वॉलपेपर। आप कोई भी नाम रख सकते हैं। लाइव वॉलपेपर मैं यहाँ पर नाम रखने के बाद दोबारा क्रोम ब्राउज़र को ओपन करता हूँ। आपने फिर दोबारा क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और यहाँ पर आपने न्यू टैब को ओपन करना है। जैसे ही आप न्यू टैब को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपने सर्च करना है mylivewallpapers.com। जैसे ही mylivewallpapers.com को आप अपने क्रोम ब्राउज़र में सर्च करेंगे तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस तरह से नज़र आएगी mylivewallpapers.com की। तो आपने यहाँ से किसी भी लाइव वॉलपेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लाइव वॉलपेपर्स हैं जो आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में या अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज भी हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं नेचर पर क्लिक करता हूँ तो आप नेचर में देख सकते हैं बहुत सारे लाइव वॉलपेपर्स हैं जिन्हें आप डाउनलोड करके जो भी आपको पसंद हो आप यहाँ से उन्हें एक्सप्लोर करें। आप देखें कौन से वॉलपेपर्स आपको अच्छे लगते हैं, आप यहाँ से उन्हें सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद आप उन्हें मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने विंडोज़ 11 में उन्हें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एनिमल कैटेगरी देखता हूँ। आपने यहाँ पर देख सकते हैं कि एनिमल कैटेगरी के बहुत सारे लाइव वॉलपेपर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आपने किसी वॉलपेपर को यहाँ पर देखना है कि वो किस तरह से नज़र आता है तो आपने उस वॉलपेपर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक वॉलपेपर को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर एक वीडियो दी जाएगी। आप इस वीडियो को क्लिक करके आप देख सकते हैं कि जो लाइव वॉलपेपर आप अपने कंप्यूटर पर लगाना चाहते हैं वो किस तरह से नज़र आता है। तो आप इस तरह से किसी भी लाइव वॉलपेपर को यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि मैं दोबारा नेचर फोल्डर में जाकर एक वॉलपेपर को डाउनलोड करूँगा। यहाँ से मैं एक न्यू विंडोज़ ओपन करूँगा। यहाँ से कोई भी एक लाइव वॉलपेपर को मैं यहाँ पर सेलेक्ट करके उसके डाउन करता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर एक वॉलपेपर यहाँ पर मुझे एक अच्छा लग गया है, मैं उसे यहाँ से डाउन करता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर इस वॉलपेपर को सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसे देखता हूँ कि ये वॉलपेपर किस तरह से नज़र आता है। जैसे कि मुझे ये वॉलपेपर अच्छा लग रहा है तो इसे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सामने कैटेगरीज और भी मिल जाएंगी इससे रिलेटेड। तो जैसे ही आप वॉलपेपर को देख लेंगे तो आपने सबसे पहले इसे डाउन करना है। थोड़ा स्क्रॉल डाउन जाए, यहाँ पर आपको डाउनलोड का बटन दिया जाएगा। आपने इसे यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ से इसे डाउनलोड करता हूँ तो यहाँ पर आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। जैसे आप ये डाउन करेंगे तो मैं यहाँ पर एक और वॉलपेपर को भी यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे कि मैं दोबारा नेचर में ही जाता हूँ क्योंकि नेचर में वॉलपेपर ज़्यादा अच्छे हैं दूसरी कैटेगरीज के मुकाबले में। यहाँ पर मैं इस वॉलपेपर को ओपन करता हूँ और उसके बाद देखता हूँ ये वॉलपेपर किस तरह से नज़र आता है। ये देख सकते हैं ये वॉलपेपर बहुत ही खूबसूरत है। मैं यहाँ से इसे डाउन कर लेता हूँ। डाउन बटन में क्लिक करने के बाद मैं इस वॉलपेपर को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लूँगा। जैसे ही ये वॉलपेपर यहाँ पर डाउनलोड होगा तो आपने यहाँ से एरो पर क्लिक करने के बाद डाउनलोड फोल्डर में जाना है। डाउन फोल्डर में जाने के बाद मैं यहाँ से इन्हें कट करता हूँ और डेस्कटॉप पर मैंने जो फोल्डर बनाया है लाइव वॉलपेपर का यहाँ पर मैं इन्हें पेस्ट कर देता हूँ। जैसे मैं इन्हें पेस्ट करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों वीडियोज़ यहाँ पर आ गई हैं। इसके बाद मैं दोबारा क्रोम ब्राउज़र में जाऊँगा। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद मैं यहाँ पर एक न्यू टैब ओपन करूँगा और यहाँ पर मैं सर्च करूँगा। आपने यहाँ पर सर्च करना है क्लाउड
convert.com। जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने कुछ इस तरह से आएगी। आपने इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर एक सिलेक्ट फाइल का बटन दिया जाएगा। आपने यहाँ से एक वीडियो को सिलेक्ट करना है जो आपने डाउनलोड की थी। जैसे कि मैं यहाँ पर एक वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर एरो पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने WMV फॉर्मेट को सिलेक्ट करना है। WMV फॉर्मेट सेलेक्ट करने के बाद आपने कन्वर्ट बटन पर क्लिक करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर कन्वर्ट बटन पर क्लिक करूँगा तो इसकी अपलोडिंग स्टार्ट होगी। अपलोडिंग होने के बाद इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी। आप देख सकते हैं कि इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है। जैसे ही इसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी तो यहाँ पर आपके सामने डाउनलोड बटन दिया जाएगा। आपने यहाँ से इस वीडियो को, इस फॉर्मेट को जो आपने सेलेक्ट किया था उसे डाउन कर लेना है। इसके बाद मैं यहाँ से दूसरी वीडियोस को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं ऐड मोर फाइल्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं दूसरी वीडियो को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपने वही तरीका करना है, WMV को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपने कन्वर्ट बटन पर क्लिक करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर कन्वर्ट बटन पर क्लिक करूँगा, सेम वही तरीका है। अपलोडिंग होने के बाद इसकी प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग होने के बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड बटन नज़र आएगा। जैसे कि यहाँ पर डाउनलोड बटन आ गया है, आप इसके ऊपर क्लिक करके दोनों फाइल्स को यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि एक फ़ाइल डाउनलोड हो गई है और दूसरी भी यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। आपने यहाँ से इसे ओपन करना है। डाउन फोल्डर में आप देख सकते हैं कि दोनों वीडियो आपके सामने आ गई हैं। यहाँ से मैं आपको इसका फॉर्मेट भी चेक करा देता हूँ। प्रॉपर्टीज़ में जाकर आप देख सकते हैं कि इसका फॉर्मेट WMV है। आपने इनके WMV फॉर्मेट में लाजमी कन्वर्ट कर लेना है। इसके बाद मैं यहाँ पर डेस्कटॉप लाइव वॉलपेपर दोबारा आता हूँ और यहाँ पर ब्राउज़ फोल्डर को क्लिक करता हूँ। ब्राउज़ फोल्डर को क्लिक करने के बाद आपने जहाँ पर वो वीडियो डाउनलोड की थी WMV डाउन को सिलेक्ट करता हूं और यहाँ से आपने इसे ओके करना है। जैसे ही आप इसे ओके करेंगे तो वो दोनों लाइव वॉलपेपर जो हमने WMV में कन्वर्ट किए थे वो हमारे सामने आ गए हैं। मैं यहाँ से एक वॉलपेपर को सिलेक्ट करता हूं और आपको दिखाता हूं। आप देख सकते हैं कि हमारा लाइव वॉलपेपर विंडोज़ 11 के डेस्कटॉप में अप्लाई हो गया है। आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से नज़र आ रहा है। अगर आप दूसरे वॉलपेपर को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप जस्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो दूसरा वॉलपेपर पर यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि आप इस तरह से वॉलपेपर को अप्लाई कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप पर। अगर आप इसके अलावा कोई और वॉलपेपर भी लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारी कैटेगरीज दी गई हैं लाइव वॉलपेपर की। जैसे कि सिटीज़ है, कार्स वगैरह हैं, लाइफ स्टाइल हैं, बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिन्हें आप डाउन करके उन्हें कन्वर्ट करके डेस्कटॉप पर लाइव वॉलपेपर को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इस तरह से बहुत आसानी से लाइव वॉलपेपर को अपने डेस्कटॉप में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका मेरी वीडियो देखने के लिए। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।